आत्मा, कर्म और मोक्ष का रहस्य। आत्मा क्या है, कहाँ से आती है, कर्म क्या है कर्म फल, आत्म कर्म क्या है, मोक्ष क्या है। आत्मा अनश्वर होने के साथ साथ अजर अमर है, अर्थात आत्मा का कभी बूढ़ा होना या नाश होना संभव ही नहीं है। परंतु फिर भी कर्म फल के अंतर्गत आत्मा को भी अलग अलग रूप लेने पर बाध्य होना पड़ता है। इसमें यह तो स्पष्ट होता है कि कर्म का प्रभाव अनश्वर को भी मोक्ष प्राप्त करने नहीं देता। वैदिक मान्यताओं के अनुसार ब्रह्मांड में परमात्मा का मुख्य स्वरूप सूर्य देव है। यही सौर मंडल की आत्मा के स्तोत्र हैं। यही परम प्लस आत्मा अर्थात परमात्मा का स्वरूप है। परम अर्थात सर्वोच्च एवं आत्मा अर्थात चेतना, जिसे प्राण शक्ति भी कहा गया है। सूर्य लोक के भीतर ही कर्म अनुसार इस परम तत्व में कर्म भेद होने से आत्मा का विच्छेद होता है, तो यह परम तत्व के त्याग से मात्र आत्मा का रूप ले लेती है। कर्म परमात्मा से दूर होकर अपनी श्रेष्ठ स्थिति को प्राप्त करने के लिए आत्मा को अनेकों जन्म मरण के चक्कर से गुजरना होता है। जैसे पत्थर को हीरा बनने के लिए अनेकों बार तराशना या स्वर्ण को चमक प्राप्त करने के लिए बार बार तपना होता है। आत्मा दो प्रकार से शरीर का भोग करती है। प्रथम स्थूल, जिसे स्पर्श किया जा सकता है। द्वितीय कार्बन, इसे स्पर्श नहीं किया जा सकता। इसमें कामनाओं एवं वासनाओं का वास होता है। आत्मा स्थूल शरीर का रूप लेकर जन्म का चक्कर काटकर फिर कार्बन शरीर में अंत्येष्टि को प्राप्त कर पुनः आत्मा का रूप ले लेती है। आत्म कर्म परम तत्व में विलय का क्रम 84 लाख योनियों में जन्म मरण के चक्कर में निर्धारित है, अर्थात बार बार अलग अलग शरीर धारण और उनसे मोक्ष। इन सब जन्मों का लेखा जोखा संचित कर्म के नाम से जाना जाता है। इस संचित कर्म से अगले जन्म या योनि का निर्धारण होता है और इसका कुछ भाग भाग्य बनकर अगले जन्म में साथ जाता है, जिसे प्रारब्ध कर्म कहते हैं। परंतु हर जन्म में स्वतंत्र कर्म का अधिकार भी आत्मा को दिया गया है, जो क्रियामान कर्म के नाम से जाना जाता है। तथा क्रियामान ही एक ऐसा कर्म है जो हर जन्म में मोक्ष की प्राप्ति को आसान बना सकता है। इस प्रकार आत्मा को 3 भागों में विभाजन कर कर्म दिए गए हैं, जिन्हें संचित, प्रारब्ध और क्रियामान के रूप में जाना जाता है।